हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स की 6 लेक्चर स्टार्ट में कर रही हूँ आज। और इसमें मैं आज आपको लॉन्ग न्यूमेरिकल बताऊंगी इस चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है क्वेश्चंस में, ऑन 1 अप्रैल 2003 ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ए 5 लाख रुपीज़, बी 3 लाख रुपीज़ एंड सी 2 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब एक फॉर्म जो कब से स्टार्ट हो रही है पार्टनरशिप की, 1 अप्रैल 2003 से। ठीक है, वहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल कितनी लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट इन्होंने कहा, दे एग्रीड दैट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स एज द रेशो ऑफ देयर कैपिटल एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज रेशो 30:40 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि इन्होंने आपसे ये कहा कि जो फर्म्स में आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, उसमें जो प्रॉफिट अगर आपका निकल के आएगा, उसमें जो 2 लाख रुपीज़ तक का प्रॉफिट होगा, कितना, 2 लाख रुपीज़ तक का जो प्रॉफिट होगा वो आपके कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बाकी का जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 30:40 में। नेक्स्ट, ड्राइंग वर्ड ए 50,000, बी 40,000 एंड सी 30,000। और जो ड्राइंग की है ए बी सी ने वो कितनी कितनी करी है, 50,000, 40 और 30,000। इन्होंने कहा दे आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। और फॉर्म में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जा रहा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया जा रहा है, 6% पर एनम। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वॉज 3 लाख रुपीज बिफोर चेंजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, वो कितना दे रखा है, 3 लाख रुपीज। ये आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने बोला है आपसे कि प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। आपको इसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर क्रिएट करके दिखाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इंटरेस्ट विल नॉट बी चेंज्ड ऑन ड्राइंग जो आपने की है उस पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन चार्ज नहीं किया जा रहा है इस क्वेश्चंस में। तो आपको मैंने बताया कि पार्टनरशिप डीड में ये बोला गया है कि यदि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया गया है तो हम उसे चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की एंट्री हम पास नहीं करेंगे। तो चलो अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मेट पहले ही बता चुकी हूँ P&L एप्रोप्रिएशन का। इसमें एक कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर, नेक्स्ट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। दिस इज अ डेबिट साइड एंड इट्स क्रेडिट साइड। ठीक है, अब आपको पता है कि P&L एप्रोप्रिएशन में वो एंट्री चार्ज की जाती है जो कि आपको पहले से ही गिवन है। जैसे कि इसमें आपको देखा नेट प्रॉफिट, सबसे पहले हम उसे ट्रांसफर करते हैं। फिर जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई सैलरी कमीशन, तो हम उनकी एंट्री यहाँ पे पास करते हैं। देन फिर उसके बाद हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट कितना है फॉर्म में, 3 लाख रुपीज़। तो हम यहाँ पे डालेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्योंकि पहले से आपको बता रखा है कितना है। तो 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद इन्होंने आपसे बोला कि आपको क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, कितना, 6%। अब मंथ नहीं बता रखे कितने मंथ से स्टार्ट हुआ, तो इसलिए हम पूरे ईयरली लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा वो किस पर होगा, कैपिटल पर होगा। तो ए की कैपिटल, बी की और सी की कैपिटल कितनी दी हुई है आपकी, 5 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है 6% पर एनम।
तो आप निकालेंगे ए का, कैसे निकालेंगे 5 लाख रुपीज इंटू 6/100 30,000 रुपीज। नेक्स्ट बी का निकालेंगे सेम इसी तरीके से 3 लाख रुपीज 6/100 18,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट सी 2 लाख रुपीज इंटू 6% इक्वल्स टू 12,000 रुपीज। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया है, जिसे आप कहाँ पे पास करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन में, किस नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। आप अंदर ही शो करेंगे ABC 30,000 18,000 एंड 12,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया इसका 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज आपका क्या निकल के आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आया। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज नहीं करनी है, तो हम करेंगे भी। तो P&L एप्रोप्रिएशन में ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जो हमारी बाकी बची हो। तो अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, और वो प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। तो यहाँ पे देखेंगे हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, क्या निकल के आ रहा है आपका ये प्रॉफिट, क्योंकि इधर 3 लाख रुपीज है और इधर 60, तो इधर ही बैलेंस निकल के आएगा, और इधर जब बैलेंस निकलेगा हम उसे प्रॉफिट में शो करते हैं, कितने रुपए से, 2,40,000 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि जो आपका प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल रेशो में, और जो आपका बाकी का बचा कितना 40,000, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, 30:40 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैपिटल रेशो बना लेते हैं। आप देखेंगे कैपिटल रेशो कैसे बनेगा, जितनी जीरो सिमिलर हैं, जो चीज़ें सिमिलर है वो आपस में काट देंगे यहाँ पे, तो हमारा रेशो निकल के आएगा 5:3:2। ठीक है, ये हमारा कैपिटल रेशो है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट ए, बी और सी में। प्लस रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए इन्होंने आपको रेशो गिवन है, कितना है 30:40। तो यहाँ पे भी सिमिलर है, जीरो तीनों में इसलिए इक्वल है, तो कट जाएंगी, रेशो के बन के आएगा 3:3:4। तो आप यहाँ पे 3:3:4। ठीक है, तो ये वाला जो रेशो है इसमें कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, इसका बाकी बचा हुआ रिमेनिंग 40,000 रुपीज, किन में, ए, बी और सी में। तो ऐसे हम ए का निकालेंगे, बी का और सी का। तो 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं। जैसे 2 लाख रुपए है, इसका जो निकल के आएगा रेशो वो कितना आएगा, 5:3:2। 5:3:2 एक का कैसे निकालेंगे, 5 और 3 8 और 2 10। तो आपको 5/10 इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से 1 0 कट जाएगी, निकल के आएगा कितने रुपए निकल के आएगा, 1 लाख रुपीज। ठीक है, ए का। फिर नेक्स्ट है बी का कैसे निकालेंगे, वही सेम है, 2 लाख रुपीज का 3/10 बी का पार्ट 60,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट सी 2 लाख रुपीज इंटू 2/10 इक्वल्स टू 40,000 रुपीज। तो यहाँ पर जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो हमने कैसे बांटा, ए को उसमें कितना पार्ट है, ए का प्रॉफिट का 1 लाख, बी का 60,000 और सी का 40,000 रुपीज। प्लस अब 40,000 की कैलकुलेशन करनी है हमको, किस रेशो में, 3:3:4 में। तो ए की कैसे करेंगे हम, 40,000 इंटू 3 और 3 6 और 4 10, तो 3/10 12,000 रुपीज। नेक्स्ट बी 40,000 इंटू 3/10 सेम कैलकुलेशन 12,000 रुपीज। नेक्स्ट सी 40,000 इंटू 4/10 इक्वल्स टू 16,000 रुपीज।
ठीक है, तो ये निकल के आया आपका ए बी और सी का 40,000 का प्रॉफिट, किसमें 3:3:4 के अकॉर्डिंग। तो उसे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। कितना है हमारा ये 12,000 और यहाँ पे आया हमारा 60,000। ठीक है, तो आप इनका देखेंगे जब भी टोटल करेंगे तीनों का, तो वो आपका कितना निकल के आएगा 2,40,000। और इस 2,40,000 को हम इस ट्रांजेक्शन के बाद बिल्कुल नीचे टोटलिंग करके यहाँ पे डाल देंगे 2,40,000। ठीक है, तो ये था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। दोनों साइड का इक्वल अब कितना हो गया 3 लाख। ठीक है, तो ऐसे बनाना है आपको P&L एप्रोप्रिएशन। बस बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, उसे कैसे बांटते हैं आपको कैपिटल रेशो में। तो सिंपल इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इन्होंने कहा जो बाकी का रिमेनिंग बच रहा है प्रॉफिट, उसे आप इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारा 2,40,000 है, तो 2 लाख को हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाकी का 40,000 हमने इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन। बनाइए सभी, आप नोट कीजिएगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम बनाएंगे इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर करते हैं? सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं हम उसकी जो कैपिटल लेकर आ रहा है बिजनेस में, वो वाली कैपिटल। देन फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज हो रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का जितना भी प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद हम ड्राइंग आपको दे रखी है, तो ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो ड्राइंग को भी दिखाएंगे वहाँ पे। और इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे ड्राइंग चार्ज नहीं हो रहा है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, अगर होता चार्ज तो हम उसे भी दिखाते हैं। ठीक है, तो चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जैसे ABC 3 पार्टनर्स है, तो हम यहाँ पे कितने अकाउंट्स उसमें क्रिएट करेंगे, अलग से करने की जरूरत नहीं है हमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से क्रिएट, सबके हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ही फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें तीनों का अलग अलग शो कर देंगे। ठीक है, तो कितने पार्टनर्स है इसमें? 3 पार्टनर्स है, तो तीनों का अलग अलग अमाउंट का कॉलम क्रिएट होगा। सबसे पहले कॉलम पर्टिकुलर, ए का कॉलम, बी का और सी का, सेम पर्टिकुलर ए बी एंड सी, डेबिट ट्रांजेक्शंस एंड क्रेडिट। आप देखेंगे कि जब भी हम अकाउंट्स में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में कोई चीज़ ट्रांसफर करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें चलाते हैं ना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर चार्ज हुआ था, हम उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अब डेबिट में था, अब यहाँ पे क्रेडिट में, क्योंकि एक चीज़ अगर हमारी डेबिट होगी तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इधर। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन करेंगे। ये हमारी नई फर्म्स है क्योंकि बिजनेस अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो बैलेंस है ABC की कैपिटल का, उसे हम बैंक अकाउंट के नाम से शो करेंगे या कैश अकाउंट। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से मैंने शो किया। कितने रुपीज़? 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, 3 लाख रुपीज़ बी की है और 2 लाख रुपीज़ सी की है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स का जो बैलेंस आया था वो कितना आया था निकल के हमारा? 30,000। नेक्स्ट बी कितना निकल के आया था हमारा? 18,000 और नेक्स्ट 12,000। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट बाय P&L एप्रोप्रिएशन।
अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अब आपने देखा था ए का अलग निकल के आया, बी का अलग निकल के आया था और सी का अलग। 2 लाख रुपए का 1 लाख रुपए निकल के आया था ए का, ठीक है। फिर 12,000 रुपये 40,000 में से, तो टोटल 1,12,000 रुपये हो गया। नेक्स्ट P&L अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था किसका, बी का कैसे निकल के आया, सेम कंडीशन है, 60,000 प्लस 12 कितना 72,000, ठीक है। तो ये किसका निकल के आया, हमारा बी का निकल के आया। नेक्स्ट सी का कितना निकल गया, 2 लाख में से 40,000 आया था और जो 40,000 था उसमें से 16, तो टोटल कितने हो गए 56,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आया बाय P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। अब बात आती है ड्राइंग की। यहाँ पे ड्राइंग आपको गिवन है कितनी, ए की 50, बी की 40 और सी की 30,000। तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। कितने रुपए, 50,000, 40 एंड 30,000 रुपीज। बाकी आप देखिए कि क्वेश्चन जब आप खत्म करते हैं कि हमारा हाँ हो गया कंप्लीट सारी ट्रांजेक्शन, तो एक बार नोट कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या डाला है इसके अंदर, कैपिटल्स। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट उसके बाद आपको ड्राइंग दे रखी है जो भी आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि नेट प्रॉफिट वो हमारा कहाँ पे होता है शो, P&L अप्रोप्रिएशन में, जो हम कर चुके हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने चार्ज कराए। नेक्स्ट उसके बाद आपको दे रखा है इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज चेंज ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग पे चेंज होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे चार्ज कर ही नहीं रहे हैं ड्राइंग पे। तो आप क्या करेंगे, हमारी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो गई, अब हम इनका टोटल करेंगे। आप देखेंगे कि इधर की ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, ए का भी, बी का और सी का, और यहाँ पे कम है। तो आप बैलेंस किधर ट्रांसफर करेंगे, इधर की साइड, और किस नाम से, टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। और यहाँ पे हम टोटल अमाउंट यहाँ पे निकालें। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जरा निकालिए आप इसका। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम 5 लाख रुपीज, 30,000 और 1,12,000, तो 5 और 1 6 लाख, कितना हो गया 6,42,000, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ए का बैलेंस है हमारा इतना। आप उसमें से हम अगर 50,000 लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना निकल के आएगा, 5,92,000, ठीक है। अब दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे 3 लाख रुपीज, 18,000 और 72,000 रुपीज। तो इन टोटल, इनका भी हम टोटल करेंगे, कितना निकल के आएगा हमारा 3,90,000 रुपीज। और ऐसे ही हम इसका निकालेंगे 2 लाख रुपीज, 56,000 और 12,000, इसका भी टोटलिंग हम करेंगे, ठीक है। तो इसका निकल के आएगा 2,68,000 रुपीज। अब आप इस में से 40,000 लेस करेंगे, देन आपका कितना निकल के आएगा 3,50,000 रुपीज, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद आपको दे रखा है 2,68,000, जिसमें से आप 30,000 हटा देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 2,38,000 रुपीज। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। इस तरीके के क्वेश्चन ही इस चैप्टर के आते हैं पेपर में। और इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स की, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।